वेलकम टू प्राइम एक्सेल लर्निंग सीरीज। इस वीडियो से हम जानेंगे बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट विथ ए चार्ट। हम जानेंगे यूज ऑफ चार्ट, हाउ टू एक्सेस चार्ट एंड टाइप्स ऑफ चार्ट, दैट इज लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। कब किस टाइप के चार्ट का यूज़ करना है जानेंगे। अगर हमें किसी भी मार्केट के बारे में पता करना है, स्टॉक मार्केट हो या वेज मार्केट हो या कोई और टाइप के मार्केट और प्रोडक्ट, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ता है जो कि हम इधर देखेंगे। जैसे कि इस टेबल को देखते हैं। पहले लेफ्ट साइड में जो टेबल है उसमें डेट, ओपन, लो, हाई, प्रीवियस क्लोज, एलटीपी सब जो है नंबर में दिया गया है। सो इसमें हमें एक जानकारी क्या मिलता है, किसी एक डेट में कोई एक प्रोडक्ट का दिन का शुरुआत में किस प्राइस पर सेल शुरू हुआ था, सेल या बाई किस प्राइस पर शुरू हुआ था। ओपन मीन्स ओपनिंग प्राइस, और हाई उस डेट में हाईएस्ट प्राइस क्या था, लो उस डेट में लोएस्ट प्राइस क्या था, प्रीवियस क्लोज पिछले दिन का किस प्राइस पर मार्केट बंद हुआ था, एलटीपी इज लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिसको करंट मार्केट प्राइस भी समझ सकते हैं, राइट। और इतने सारे डेटा हमें देखना है। अब हम देखना क्या चाहते हैं, मान लेते हैं कि मुझे देखना है 7 दिन पहले मार्केट कैसा था, हमें देखना है फिर लास्ट 1 मंथ से मार्केट का मूवमेंट, मार्केट का डायरेक्शन क्या चल रहा था, प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था। ऐसा और भी बहुत कुछ जानकारी हमें चाहिए इस डेटा से, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर हमें कुछ डिसीजन लेना है इस कंफ्यूजन में, ले लिए थे डिसीजन, तब वो कंफ्यूजन में लिया हुआ डिसीजन गलत होता है। हम इस डेटा से एक ग्राफ अगर बनाते हैं, जैसे कि राइट साइड में एक ग्राफ बना हुआ है, इसको देखते हैं। लेफ्ट साइड में तो टेबल है, राइट साइड में उसके ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में जो ब्लू कलर का डैश से बनाया गया लाइन, इस एक एक डैश को एक डे, 1 डे के हिसाब से हम देखते हैं, यानी 1 डैश प्रेजेंट्स 1 डे, जिसमें ओपन टू क्लोज सारे ही है, और एक दिन को एक डैश में दिखाया गया है। सो मान लेते हैं इधर 100 डैश है, टोटल जितने भी ब्लू डैश है सबको मिला के 100 डैश है, और 100 डेज का ट्रेडिंग हिस्ट्री हमें ये दिखा रहा है। सो 100 डेज पहले एक शेयर का प्राइस था 500 रुपीज़, जो कि बिल्कुल नीचे है, डेट एंड टाइम के पास 500 रुपीज़ एक ब्लैक डॉट्स में दिखाया गया है। और 100 डेज पहले एक शेयर का प्राइस था 500, और फिर ये पहुंचा 600, फिर अप डाउन होते हुए लास्ट में 100 डेज के बाद ये पहुंचा है 950 तक अप्रॉक्सीमेट। सो इस ग्राफ से शेयर प्राइस का टोटल जर्नी हमें दिख रहा है। जैसे कि प्राइस पहुंचा था 800, उसके बाद फिर नीचे आ गया, अराउंड 625 तक हो गया था, और फिर धीरे 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 जो है 950 बन गया है, राइट। सो इस ग्राफ के सारे हम प्राइस का मूवमेंट का हिस्ट्री पता चलता है हमें। सो इसमें एक दिन को एक डैश से प्रेजेंट किया गया है, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो चार्ट हम यूज़ करेंगे वो ब्रोकर के हो या ट्रेडिंग व्यू के हो, मंथली, वीकली, और 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स, 1 आवर, 4 आवर में हम इसको चेंज कर सकते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी को टाइम फ्रेम इससे भी जाना जाता है, इसको बोला जाता है कि टाइम फ्रेम फ्रीक्वेंसी को, जैसे कि 15 मिनट्स चार्ट, 1 मिनट चार्ट, 30 मिनट्स चार्ट, 1 डे चार्ट, लाइक दैट। सो चार्ट में इस टाइम फ्रेम को हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। इस चार्ट से हमें एनालिसिस करना क्या है, हमें किसी एक प्राइस को कांस्टेंट रखना है, जैसे कि ओपन हो गया, हाई या लो या क्लोज या एवरेज, कुछ भी हो सकता है। सो क्लोजिंग प्राइस को टेक्निकल एनालिसिस में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि मार्केट क्लोज होता है 330, और 330 के बाद एक ट्रेडर कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए उसको बड़ी केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं कर पाएगा 330 के बाद। और आज के दिन अगर हमारे कोई एक्सपेक्टेशन है दैट शुड बी बिफोर 330, नहीं तो यू हैव टू वेट ओवरनाइट, यानी नेक्स्ट डे मार्केट ओपन के बाद ही आप कोई एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि गैप अप ओपन, गैप डाउन ओपन, इसमें से हमारे एक्सपेक्टेशन को
कैसे इफेक्ट कर देता है, आगे चलकर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। सो डे क्लोजिंग प्राइस मीन्स किसी एक दिन का लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जब कभी 1 मिनट, 5 मिनट, 1 आवर, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, डेली, वीकली, मंथली, इन सारे फ्रीक्वेंसी का टाइम और टाइम फ्रेम का चार्ट हम इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, तब उसको हम कहेंगे इंट्राडे चार्ट। अगर कोई ईओडी चार्ट और एंड ऑफ द डे पर कोई एनालिसिस होता है, अगर कोई करना चाहता है ईओडी एनालिसिस और एंड ऑफ द डे एनालिसिस वीकली, मंथली फ्रीक्वेंसी पर, तब उसको कहेंगे ईओडी चार्ट। और ईओडी चार्ट कभी भी रियल टाइम में नहीं होता है, मार्केट क्लोज होने के बाद होता है। सो आई थिंक यू गॉट ए क्लियर आइडिया अबाउट चार्ट प्लॉटिंग, करेक्ट? सो 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, डे एटसेट्रा टाइम फ्रेम, और OLHC मीन्स ओपन, O इज ओपन, L इज लो, H मीन्स हाई एंड C मीन्स क्लोज। इन सारे डेटा से हमें अपना चार्ट भी बना सकते हैं। नाउ विल नो द यूज ऑफ दिस डिफरेंट चार्ट। पे अटेंशन। इस लाइन चार्ट से हमें इतना समझ में आया कि मार्केट इज गोइंग अप, राइट, क्योंकि नीचे से ऊपर गया है। जब मार्केट खुला है तब 102 रुपये था प्राइस, उसके बाद हो गया 104, फिर आ गया 103, फिर पहुंचा 105, फिर नीचे आ गया 104, फिर पहुंचा 105 में जब मार्केट क्लोज हो गया 3:30 में। सो नेक्स्ट डे इसको जब हम देखेंगे, उसको देख करके समझ में आएगा, मार्केट ओपन से पहले जब इसको देखेंगे समझ में क्या आएगा, हमें समझ में आएगा कि 102 में मार्केट कल शुरू हुआ था और 105 में क्लोज हो गया था। सो मार्केट वाज बुलिश, मीन्स अप मार्केट था, यस्टरडे वाज अप मार्केट। अब मार्केट 105 से 107 पर अगर क्लोज होता है, अगर आज मार्केट 105 पर ओपन हुआ और 107 पर क्लोज होता है, तब इसका चेहरा कुछ ऐसे ही दिखेगा कि अप मार्केट। और इसमें नाउ माय क्वेश्चन इज, हु आर मोर इन नंबर्स, बायर्स और सेलर्स? कौन ज़्यादा है? लाइन चार्ट से हमें दिखा देते कि मार्केट इज बुलिश, लेकिन रियलिटी में तो कुछ और भी हो सकता है। क्योंकि लाइन चार्ट में मार्केट बुलिश क्यों लगता है कि ओपन अगर हम देखते हैं नेक्स्ट डे, तब देखेंगे कि मार्केट 102 से शुरू होते हुए 107 पर पहुंचा है। सो मार्केट इज बुलिश। लेकिन रियलिटी में और भी क्या हो सकता है, देखते हैं। रिलेटिव क्या में होता है मार्केट, यानी दिस वाज कंसिडर्ड कि इसको कल का मार्केट था। सो आज के मार्केट में रियलिटी में क्या हुआ है कि मार्केट 107 रुपये पर खोला है, ऊपर 105 के बाद नहीं, 107 ओपन हुआ है और क्लोज हुआ है 105 में आके, राइट। सो अगर ऐसा होता है, क्लोज हुआ है 105 पर आके, तो चार्ट जब लाइन चार्ट होगा तब हमें क्या समझ में आएगा, 7 में क्लोज हुआ है, सो मार्केट इज बुलिश। जबकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन हुआ था और क्लोज हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ गया। फिर भी मार्केट को हम बुलिश कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ ये स्टार्टिंग क्लोजिंग से वो बहुत ऊपर शुरू और क्लोज के समय थोड़ा सा नीचे आया था, लेकिन वह ये स्टार्टिंग क्लोजिंग से जस्ट ऊपर बंद हुआ है। सो इसको बुलिश प्राइस ही माना जाएगा और इसको गैप अप कहेंगे, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ था आज ऊपर, सो इसीलिए इसको हम कहेंगे गैप अप, राइट। और क्लोजिंग नीचे जाकर हुआ है, सो इट इज सेलर्स डोमिनेटेड मार्केट, मतलब सेलर्स इस दिन डोमिनेट किया, सेलर्स डोमिनेटेड डे। सो हम लाइन चार्ट से क्लोज टू क्लोज कनेक्ट कर देते हैं और इसलिए हमें मार्केट को बुलिश लगता है, जबकि मार्केट गैप अप ओपन हुआ है और प्राइस धीरे धीरे नीचे आया था उसके बाद। सो कल मार्केट क्लोजिंग के साथ आज का ओपनिंग का जबकि कोई कनेक्शन ही नहीं है, कल का मार्केट कल खत्म हो गया, आज का मार्केट आज ओपन और आज ही खत्म हो गया। तो दोनों दिन में कोई दे आर नॉट इंटरलिंक्ड। सो कल के क्लोजिंग के बाद अगर कोई भी न्यूज़ या किसी भी कारण से, कोई पॉजिटिव न्यूज़ के कारण जो कि बायर्स के लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है, इसी कारण से आज सेलर ने पहली शेयर का प्राइस इंक्रीज कर दिया है, तो रिजल्ट गैप अप ओपन। इस ओपनिंग के बाद बायर्स एंड सेलर्स का पार्टिसिपेशन हुआ है, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आ गया। जब क्लोजिंग नीचे होता है तब इसको हम कहेंगे सेलर्स डे। और लाइन चार्ट से भाई सब डिफरेंस हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ओनली लाइन खींचा गया है हर एक प्राइस में आकर के, जहाँ पर प्राइस चेंज हुआ है उसी एक एक पॉइंट को लेकर के जोड़ा गया है।
सो इस कारण से हम देखेंगे इंट्राडे चार्ट। और ये एक इंट्राडे चार्ट है, लाइन चार्ट, और एक पूरा दिन का चार्ट है जिस पर ओपन, लो, हाई एंड क्लोज मार्क किया हुआ है। से ओपन इज एट 100, उसके बाद प्राइस नीचे पहुंचा, वहाँ जाके फिर 95 तक जाके फिर ऊपर आया, धीरे धीरे ऊपर अप डाउन होते हुए फिर हाई लगाया 107 तक, और फिर 105 पर मार्केट क्लोज हो गया। इसमें सब कुछ क्लियर है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर सब कुछ क्लियर है तो प्रॉब्लम क्या है? इसमें एक क्या है, स्पेस बहुत लिया है, क्योंकि अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओपन, लो एंड हाई, क्लोज, राइट। सो इतना स्पेस ले लिया है कि अगर मुझे 2 महीने का चार्ट अगर देखना चाहता हूँ, मैं 2 या 3 महीने का डेटा देखना चाहते हैं, तब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमें चाहिए कम स्पेस में बहुत कुछ डिटेल, और इसको फिर किया गया है मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या करना है? पॉइंट ले लेना है जो भी है, ओपन एंड क्लोज, हाई एंड लो, और फिर इसको एक लाइन से जोड़ देते। ओपन को रखा गया लेफ्ट साइड में हमेशा, एंड क्लोज को रखा गया है राइट साइड में। अगर ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, दैट मीन प्राइस बढ़ा है। मार्केट जब क्लोज हुआ है तब प्राइस ज़्यादा हुआ है, तभी बंद हुआ है, क्लोज ऊपर है। सो इसलिए इसको ग्रीन कलर से मार्क किया जाता है, और जब लाइन से इसको बनाया गया तब ये एक बार जैसा दिखता है। सो लिमिटेड स्पेस में हमें सारी चीज़ मिल जाता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें ज़रूरत है उतना मिल जाता है। सो दिस इज कॉल्ड बार, और इससे अगर जो चार्ट बनेगा दैट विल बी बार चार्ट, और ये बार जो है इज बुलिश बार, क्योंकि ओपन लेफ्ट साइड एंड क्लोज राइट साइड में है। और अगर ओपन एंड लेफ्ट साइड में है, क्लोज राइट साइड में ही है, राइट, लेकिन ओपन अगर अभी ओपन पहले था नीचे, क्लोज था ऊपर, अब ओपन हो गया ऊपर, क्लोज हो गया नीचे, हाई एंड लो जैसा भी हो, जो भी हो, ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, मतलब ओपन हुआ था जिस प्राइस में, क्लोजिंग हुआ था उससे कम प्राइस में नीचे जाकर, और इसको भी एक लाइन से जोड़ देते। क्योंकि ये नीचे गया है प्राइस, तभी इसको रेड लाइन से बनाया गया है। सो आइडेंटिफाई हो गया कि क्लोजिंग हुआ था नीचे, यानी सस्ता हो गया था, प्राइस वाज डाउन। सो ये हो गया बेयरिश बार, दिस इज कॉल्ड बेयरिश। सो इसी कारण बार चार्ट ज़्यादा पॉपुलर बना, क्योंकि कम स्पेस में ज़्यादा डेटा हमें दिखाई देता है। हम चार्ट देखते हैं अपने एनालिसिस को आसान बनाने के लिए। सो लाइन चार्ट से बना बार चार्ट। अब देखेंगे कैंडल कैसे बन गया बार चार्ट। जब देखेंगे ओपन, लो, हाई, क्लोज जो अगर है, अगर ओपन है 150 रुपये में, और फिर देखते हाई लगाया था 200 रुपीज़, फिर लो गया था 90 रुपीज़ तक, एंड क्लोज हुआ था 105 में। सेम बार चार्ट का मार्किंग करने के बाद इस 2 बार जो एंड है ओपन एंड क्लोज को हाईलाइट करती है, उसका थिकनेस ज़्यादा कर दिया जाता है, तब बनता है ऐसा शेप, तब ऐसा शेप बन जाता है। सो क्योंकि ओपन ऊपर है और क्लोज नीचे है, सो इट इज़ ए बेरिश कैंडल। अगर ओपन नीचे और क्लोज ऊपर होता है, और सेम जैसे ओपन एंड क्लोज को हाईलाइट करते हुए इसको बनाया जाता है, तब क्या बनता है? सी हो जाता है एक बुलिश कैंडल। एक ओपन नीचे, क्लोज ऊपर है। अब दोनों को दूर से देख के अगर अलग करना चाहते हैं हम, तब जो है बेरिश को रेड से बनाया जाता है और बुलिश को ग्रीन से बनाया जाता है। और दोनों में क्या है? एक बॉडी होता है, एक बॉडी है जो थिक है, और स्टिक जैसा जो ऊपर और नीचे दिखाया जाता है उसको बोलता है विक, और एक कैंडल में दिखाया जाता है, कैंडल में होता है विक। ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिख रहा है, जबकि दोनों तरफ हो भी सकता है और दोनों तरफ नहीं भी हो सकता है, कभी भी एक तरफ हो सकता है, एक तरफ नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो जिसको हम आगे चल कर कभी डिस्कस करेंगे, इसका क्या रीज़न होता है। नाउ इस लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट का एडवांटेज समझेंगे, जबकि लाइन चार्ट के डिसएडवांटेज हम जान चुके हैं। अब देखते हैं बार चार्ट और कैंडलस्टिक चार्ट का क्या प्रॉब्लम है, क्या डिसएडवांटेज या एडवांटेज है, कुछ है या नहीं।
तो लाइन चार्ट को हम देख लिए, हम जान चुके। फिर आ जाते हैं बार चार्ट में। बार चार्ट से हम ट्रेड कर सकते हैं। बार चार्ट जैसे दिख रहा है, लेकिन अगर अच्छे से देखना चाहे तो सबसे आसान होता है कैंडलस्टिक चार्ट देखना और समझना। इसलिए ज़्यादातर ट्रेडर कैंडलस्टिक चार्ट का ही यूज़ करता है। ऐसा चार्ट कहाँ पर मिलेगी? ऐसा चार्ट आपको मिल जाएगा तो गूगल में सर्च करेंगे, या तो अपना स्टॉक ब्रोकर जो प्रोवाइड करता ही है चार्ट, या तो ट्रेडिंग व्यू में। और ट्रेडिंग व्यू में फ्री चार्ट यूज़ कर सकते हैं। ऐसा बहुत भी सारे और भी जगह होगा जिस पर आप चार्ट को देख सकते हो। सो नेक्स्ट हम इस चार्ट के यूज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।